बट मुझे एक बात बताओ कि एक इंडियन कोच वर्सेस एक फॉरेन का कोच, जर्मनी के जो कोच हैं आपके, दोनों के माइंडसेट में कुछ फर्क दिखता है? बात करें जैसे कि मेरे इंडियन कोच, जैसे कि भैया की बात कर लें या फिर हम्म। दीदी की बात कर लें, सीमा हाँ। दीदी की बात कर लें, तो सीमा दीदी तो लीजेंड है हाँ। मेरे लिए। तो मेरे उन्होंने लिए तो क्या शुरू सब, भी बहुत लेट किया अपनी जर्नी, मतलब देखा जाए तो बहुत लंबे टाइम तक रही है वो। उनका स्पोर्ट्स करियर ही 20-25 साल का हो गया और हाँ। अभी भी शायद compete कर रही हैं। हाँ। हाँ। तो उनसे तो यही सीखने का मिलता है कि भाई, मतलब वो ये सिखाती हैं दीदी मेरे को ऑलवेज अपना एक्सपीरियंस से ही, मतलब मैं तो इतना सीखता रहता हूँ, उनके पास बैठा रहता हूँ कि डटे रहो। ऐसा नहीं है कि कुछ निकल गया, कुछ नहीं निकला है। आप फील्ड में बने रहो, मेहनत करते रहो। हम्म। कुछ नहीं पता किसका समय कब ऊपर, किसका कब कब नीचे। इसलिए शांति से अपनी मेहनत करते रहो। हम्म। मेहनत मत छोड़ो, बस इसका कोई मूल मंत्र नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। मेहनत मत छोड़ो, डटे रहो। जितना लंबा करियर होगा, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि एक बार करके आप कुछ मत करो, ये दुनिया है भूल जाएगी। हम्म। जितना आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे, तभी एक अलग पहचान बना पाओगे। हम्म। तो मैं उनसे यही सीखता रहता हूँ। तो उनका माइंडसेट तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो ये मानता हूँ। और वो ऑलवेज फॉरेन में ट्रेनिंग की है, उन्होंने भी रशिया में काफ़ी ट्रेनिंग की है। और अगर विपिन भैया की बात करें तो उनका भी माइंडसेट अच्छा ही, उन्होंने भी, उनके कोच भी उवे हो नहीं रहे हैं। तो अच्छा। जैसे कि उवे सर ने मेरा ही माइंडसेट काफ़ी अच्छा किया है, तो मुझे लगता है कि उनके जैवलिन जर्नी में भी उवे सर का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा है। तो उनका भी माइंडसेट मुझे तो अच्छा ही लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम्म। इंडियन कोच है तो मतलब माइंडसेट अच्छा नहीं, हम्म। नहीं उनका भी नहीं, बट माइंडसेट। कुछ क्वालिटी होती है ना कि जो यहाँ के लोगों में ज़्यादा खास होती है, हम्म। और कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो वहाँ वाले ज़्यादा अच्छे से पकड़ पाते हैं या समझ पाते हैं। ऐसा कुछ दोनों में डिफरेंस देखा आपने कि वहाँ उसका के रीजन कोच? ये है कि मैंने डिफरेंस नहीं देखा होगा, हाँ। उसका रीजन ये हो सकता है कि उन्होंने भी उन्हीं के अंडर ट्रेनिंग कर ली ना, तो सेम ही वो हो गया, हाँ। पैटर्न हो गया। हाँ। तो कुछ अलग नहीं हुआ, अदरवाइज मैं बता देता कि हाँ ये अलग है। हाँ। बट भैया ने भी उन्हीं के अंडर ट्रेनिंग की है, हम्म। मैंने भी, तो शायद वो सिमिलर सिमिलर एक वो आ गया है। हम्म। तो वो इतना ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। मतलब हम्म। दोनों ही बढ़िया हैं, अच्छे हैं। आपने नीरज चोपड़ा के साथ ट्रेनिंग भी की है यूरोप में। हम्म। वो कैसे हुआ और क्या एक्सपीरियंस था? हम्म। ऐसा रहा है, फिनलैंड में हम साथ थे उस टाइम में, मैं ओवे सर के साथ था, नीरज भाई क्लोज सर के साथ थे। हाँ। तो लाइक वो तो एक अलग ही, बताएं तो पर्सनैलिटी है। हाँ। और नीरज भाई को इतना मतलब ऊपर ले जाना, मतलब उनका इतना स्पोर्ट्स का इतना ऊपर जाना, उनका माइंडसेट रहा है। कि जो उनका माइंडसेट है ना, थोड़ा इतना इतना काम वो दिखते हैं ना, इतना है नहीं, वो बहुत जिद्दी है किसी चीज़ को लेके, मतलब है ना, अच्छा। कि ये करना ही है, ये करना ही है। ओलंपिक से टोक्यो की बात कर रहा हूँ, उससे भी पहले मतलब कोविड में वो कहीं नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। हम्म। उन्होंने बताया नहीं होगा, लेकिन उन्होंने दिमाग में कहीं ना कहीं बिठा ही रखा था। मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था कि गोल्ड लाना है, पोडियम में आना है, पोडियम में आना है, उनका सिर्फ यही माइंडसेट था। जैसे जैसे इंडियन टीम को बाहर जाने का भी मौका नहीं मिला, उन्होंने जैसे जैसे जेएसडब्ल्यू से बात करके कोई पोर्चुगल का कंपटीशन में वीज़ा लगवाया, फिर वहां से बाहर कंपटीशन खेले एक दो, क्योंकि वो अच्छी ट्रेनिंग कर रहे थे, कंपटीशन नहीं मिल रहा था। हम्म। तो वो जो भूख और आग है ना, वो उनको अलग बनाती है। वो जैसे वो ये है कि वो इतना काम है ना, मतलब अंदर से थोड़े वो है, अंदर लड़ाका। ज्वाला है। जैसे लड़ाका नहीं होता, हाँ। वैसे हैं, सच में ही वैसे हैं। हाँ। तो और अभी भी देखना आप, जैसे सबको लग रहा है वो हो गया, तो उनको लोगों का ये सुनना अच्छा नहीं लग रहा होगा हम्म। बिल्कुल भी, जितना मैं जानता हूँ। आप देखना उनका कमबैक कितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो बोल के जवाब ही नहीं देते हैं, वो तो अपने रिजल्ट्स और अपने एक्शन से ही जवाब देते हैं। हम्म। तो वो दिखने में बहुत कूल है, लेकिन उनकी जिद और वो है ना, वो बहुत ही अलग लेवल की है। हम्म। तो उनका माइंड सेट है ना, उसी ने इंडियन स्पोर्ट्स को, एथलेटिक्स को इतना ऊपर उठाया है हम्म। कि नहीं हम भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वही वाली बात है, क्यों नहीं कर सकते, वही जैसे बोलता हूँ कि हाँ भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वही वाली बात है, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्यों नहीं हम्म। कर सकते हैं। हम्म। तो ये चीज़ उनकी जो सबसे अलग उनको बनाती है। आपने कोई पर्सनली ऐसी कुछ सीखी उनसे या उन्होंने आपको कुछ एडवाइस किया हो? जैसे कि फिनलैंड में थे ना, तो हम्म। उस टाइम में हमने एक कंपटीशन साथ खेला था। हाँ। मैं पहली बार कोई एबल का इतने बड़े लेवल का कंपटीशन में खेला, मतलब मैं तो लाइक अपने आप को लकी माना उस टाइम पे। तो वही था, कितने गेम्स होते हैं वहाँ पे, अच्छे गेम्स होते हैं, जेवलिन के बड़े लेवल के गेम होते हैं, उसमें मेरे को भी एंट्री मिली। तो उसमें बारिश हो गई थी, हम्म। तो बस मैं उसमें सीख रहा था, तो बार बार बता रहे थे। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि जैसे मैं पूछता रहता हूँ कंपटीशन में क्या सोचते हो, हम्म। तो वो ये कि है ना, ज़्यादा नहीं सोचना है, जो हम करके आए ना उस पर ध्यान रखना है। और फिर वहाँ पे ऐसे नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा ही होगा। बट उस टाइम में थोड़ा एग्रेशन के साथ में परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, बस। हम्म। प्रोसेस 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 और कर दो, ज़्यादा नहीं, क्या हो गया क्या, जाने के बाद पता लग जाएगा कि हाँ क्या हो गया, हाँ। बस। बट ऐसे कैसे हो जाता है कि नीरज सर को ऐसा देखा है हमने कि जब वो भाला फेंकते हैं, ऐसा उन्होंने भी कहा है कि उनको फेंकते ही पता होता है कि ये गया। नहीं वो जब बॉडी से कोई भी चीज़ रिलीज होती है ना, हाँ। तो एक अलग ही फीलिंग की, सारी मसल्स कनेक्ट हैं, एक रेंज में कनेक्ट हैं, स्ट्रॉन्ग फील है, वो पहले पता लग जाता है कि हाँ ये गई, अच्छी गई, ये अच्छी गई है, अच्छी है। आपको भी पता लगता है ऐसे? बिल्कुल पता, हर जैवलिन थ्रो को पता लग जाता है। अच्छा। हाँ। तभी आपने देखा है कि वो
वहां देखते भी नहीं है हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल हाँ। वो फेंकते हैं, वो फील, मोड़ते हैं और ऐसा कर देते हैं सीधा एग्जैक्टली कि वो, मेरे को पता है ये गया। हाँ वो हाँ फील है ना, वो हाँ बात है जेवलिन में, वो अपने आप बता देती है कि वो हो गया काम। हाँ, जैसे आप फील की बात कर रहे थे पहले कि एग्जैक्टली यार फील नहीं आ रही हाँ फेंकने में। हाँ, हाँ तो ये बस, फील है। यस हाँ, बिल्कुल। क्रेजी है। और मैंने जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो एक चीज और मैंने बहुत ही खास पढ़ी कि नवदीप जो गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं, हाँ हाँ और आपका उनकी जर्नी में भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। हाँ हाँ। क्या है वो स्टोरी? लाइक नवदीप अच्छा बच्चा है, हाँ। और लाइक 2017 में वो, मैं सोनीपत में था वर्ल्ड चैंपियनशिप कैंप में, हम्म, तब वो आया था, तो लाइक वो अपने पिताजी के साथ आया था। आपके पास आए थे वो? हाँ, हाँ। और उससे पहले एक स्टेट से मिला था वो मेरे को, जब रनिंग कर रहा था, तो मैं देखा छोटा सा बच्चा है तो इसकी हेल्प करता हूँ, तो उसके काफ मैंने थोड़ा सा रिलैक्स कर दी, तो उसको अच्छा लगा, उसके लिए अच्छा इम्पैक्ट रहा कि ये अच्छे इंसान होंगे। तो उसके बाद में वो सोनीपत में उसने मेरे को देखा, तो उनसे बातचीत हुई कि मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ से शुरू हुआ कि हाँ, मेरा थोड़ा हेल्पिंग नेचर था, अच्छा क्यों नहीं। तो वहाँ से लेके फिर आज तक उसको हमेशा मैंने एज ए मेंटोर, एज ए बड़े भाई, एज ए कोच, मतलब हमेशा हेल्प की है। हम्म। प्रोफेशनली मैं मतलब डॉक्यूमेंटेशन में तो मैं कोच नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं खुद भी खिलाड़ी ही खुद भी था। प्लेयर हो आप? हाँ। हाँ, तो बट एज ए उसको हर चीज़ में स्टार्टिंग से लेके मतलब मैंने दिल से सपोर्ट किया है कि हाँ, और मतलब कभी उसको वो परफॉर्म नहीं करता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, हाँ। कि जैसे ऐसे ही फील होना कि ये मेडल आउट हो गया तो मैं भी मेडल आउट हो गया, मतलब हम्म। ऐसा ही फील हमेशा, ऐसा ही फील होता था उसके लिए। हम्म। तो इसमें पैरालंपिक्स में पेरिस में मेरा मेडल नहीं आया, लेकिन उसका आया तो मैंने मेरे सारे बैरियर हटा दिए, मैंने तो मेरे मेडल के बारे में भी सोचना बंद कर दिया कि मेरा नहीं आया। हम्म। मेरे को तो मतलब यही फील थी कि हाँ मेरा ही आ गया, चलो कोई बात नहीं है, ये भी मेरा। सेम सेम में खेल रहे थे आप? सेम पैरालंपिक्स में थे? हाँ सेम पैरालंपिक्स में ही। अच्छा। तो मतलब मेरा नहीं आया, इसका आ गया, मतलब वरना मैं जाता नहीं, मेडल आउट हो जाता तो कहीं, लेकिन मैं उसके उसके उसमें सम्मान समारोह में भी गया, उसके हर जगह उसने जहाँ बुलाया मैं गया, क्योंकि बस मेरे को अपने बैरियर हटाने थे, और मैं कि मैं उस बच्चे के लिए खुश हूँ। हम्म। और मैंने मतलब मेहनत उसने भी की थी, मेहनत मैंने भी की थी, मेहनत उसके फैमिली ने भी की थी, सभी ने की थी। तो मुझे था कि हाँ भाई, अच्छा फल मिला है ना, तो अच्छा है, गुड है बहुत। एक वही है ना कि मैं प्रेमानंद जी को सुनता हूँ तो कि आप करते जाओ और आप एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि हम्म। आप एक्सपेक्ट करोगे तो बुरा लगना शुरू हो जाएगा। हम्म। तो बस मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मेरा काम वहीं ख़त्म है, और आगे मतलब उसी का ही है। हम्म। और अच्छा लगा उसने किया, और उसके परिवार के लिए भी अच्छा है। सब लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे उसका, एशियन गेम्स में भी मेडल आउट हुआ, फिर वो टोक्यो में मेडल आउट हुआ, तो अच्छा है कि काफ़ी समय बाद में, वही वाली बात है, मैं बोलता हूँ कि भगवान ने सोच लिया था कि हाँ इसको सच में अब ज़रूरत है, हाँ। तो भगवान ने उसको उसको ज़रूरत थी तब बिल्कुल दी। आपको लगता है कि कोई इंसान किसी भी इंसान की जिंदगी में किसी वजह के लिए आता है? बिल्कुल जैसे आप उनकी जिंदगी में आए, बिल्कुल वो वजह बनी आपका आना बिल्कुल कि वो गोल्ड मेडल ले पाए। हाँ बिल्कुल, बस मैं यही कोशिश रखता हूँ कि मेरे को ऐसा ना लगे कि मेरी वजह से ही आया है। हाँ, वो नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है। हाँ। बट हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हाँ, ये बिल्कुल भले हो ही सकेगा। आपका 2% भी पार्ट रहा हो, नहीं, 98% मैं बोलूँ उनका रहा हो, चलो मान लेते हैं, बिल्कुल ठीक बिल्कुल मान लेते हैं, बिल्कुल कुछ तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन रहा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एज ए लाइक हर चीज की स्पोर्ट्स के तो लाइक हर एक डिसीजन में ही मतलब मैंने उसको हेल्प किया है। हम्म। जो मेरा न्यूट्रिशन था मैंने उसी को दिलाया, जो अच्छे स्पॉन्सर से भी मैंने उसको हेल्प हम्म। मतलब मैंने कोशिश करी तो उसका हुआ, परफॉर्मेंस उसी की थी। अच्छे कंपटीशंस में ले जाना, उधर भी उसको गाइड करना, अपने साथ रखना प्रॉपर, ताकि कोई मिस गाइड ना कर दे। कैंप्स में भी अपने साथ रखना, मतलब हर एक चीज में मैं मतलब ये कन्वर्जेशन इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन कि हाँ, क्या क्या कैसे किया है। क्या कैसे कैसे हमने काम हम्म। किया है साथ में। हम्म। बट